एग्जामिनेशन के लिए आने का संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। क्वेश्चन है ए और बी एक ही स्थान से 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक ही जगह से ए और बी दोनों 60 किलोमीटर ए भी जाता है, 60 किलोमीटर बी भी जाता है। ए जाता है और बी जाता है। ए 12 किलोमीटर चाल से जाने से ए का अगर स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर हो तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। और बी का चाल ज्ञात करो, तो बी का स्पीड या गति ज्ञात करो। तो शुरू में हम देखेंगे, जब हमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया, समय निकालना हो, डिस्टेंस दे दिया 60 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की स्पीड है, यानी कि 5 घंटे में ए पहुंच जाता है। 5 घंटे में ए जो है वो पहुंच जाता है। हरस 6 के लिए 6 घंटे में ए कितना है 60 किलोमीटर ए भी दूरी तय करता है। बी के लिए भी जो समय है, बी 60 किलोमीटर दूरी बी भी तय करता है, लेकिन ए 5 घंटे में चलता है। तो ये क्या होता है, जाने से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। 1 घंटा पहले अगर ए पहुंच जाता है तो बी के लिए और स्पीड 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा। तो 5 + 1 6 घंटा लग जाएगा। बी के लिए 6 घंटा लगेगा, क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो इसका मतलब बी 1 घंटा बाद पहुंचेगा, यानी कि बी के लिए 6 घंटा टाइम लगेगा। इसको हम काटेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर इसकी बी की गति होगा। वही पूछा है, बी की चाल ज्ञात करो, यानी कि बी की चाल क्या है 10 किलोमीटर पर आवर है। ये इसकी आंसर होगा। क्लियर है? चलते हैं, देखते हैं अगले। 240 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर चाल से चल रही है। यदि एक बस दूसरे बस को 5.5 घंटा कम समय लेती है, समय में पहुंच जाता है, तो यात्रा कितनी लंबी थी, यानी कि डिस्टेंस कितना था। क्या बोला है, ए एक बस मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, बी एक बस जो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो हमें समय का जो कम समय लेने का मतलब होता है समय का अंतर। समय का अंतर जब है तो समय निकालना है, तो इसकी तो किलोमीटर कितना है, तो ये चल रही है, ये चल रही है, अंतर बोल दिया। तो माना कि दूरी हमें पता नहीं है, माना दूरी इक्वल टू एक्स, दूरी इक्वल टू एक्स। तो हम पहले वाला स्पीड जो है x/40 माइनस x/60, यानी कि समय निकालने के लिए क्या है, दूरी बाय स्पीड, दूरी बाय स्पीड दोनों का अंतर कितना होगा 5.5 घंटा। तो हम इसको काट सकते हैं, ये दोनों का एलसीएम कितना 120 होगा, क्योंकि 40 से 60 भाग नहीं जाता। 60 को गुना करेंगे 120, तो इससे भाग जाएंगे तो 3x होगा, और इससे भाग जाएंगे तो 2x होगा, इक्वल टू 5 × 10 11/2। इसका काटेंगे 60 होगा, तो ये दोनों माइनस करेंगे तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 6 × 660 इतना किलोमीटर होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये 5 किलोमीटर पर आवर के चाल से यात्रा शुरू करने के कुछ समय बाद बी ए को पकड़ने के लिए 6 किलोमीटर की चाल से यात्रा शुरू करता है। यदि बी यात्रा स्थल से 30 किलोमीटर दूर जाकर ए को पकड़ लेता है, तो ए यात्रा करने से कितना समय बाद बी का यात्रा शुरू किया। क्वेश्चन देखो भाई, ए है, ए ने क्या किया, ए का जो स्पीड है, ए का स्पीड कितना है वो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ समय बाद यानी कि कुछ टाइम बाद ए को पकड़ने के लिए बी 6 किलोमीटर पर, और बी भी है, ए कुछ समय चला गया, कुछ तो डिस्टेंस चला गया, तो बी जो है उसको पकड़ने के लिए 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चाल से चला, और देखा गया यात्रा शुरू कर 30 किलोमीटर दूर जाके डिस्टेंस बता दिया, यानी कि 30 किलोमीटर दूर जाके ये जब 30 किलोमीटर पहुंच गया, बी उसको 30 किलोमीटर बाद जाके उसको पकड़ा, यानी कि ए को भी 30 किलोमीटर जर्नी करना पड़ा, बी को भी 30 किलोमीटर जर्नी करना पड़ा। हमें ये लेना है स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि ए का जो समय है, समय जो है ए का कितना लिया, ए लिया 30 किलोमीटर डिस्टेंस को 5 से भाग कर देता है, यानी कि 6 घंटा टाइम लिया, 6 आवर्स लिया। और बी जो है सेम 30 किलोमीटर जाने को वो 6 किलोमीटर स्पीड से जाता है, यानी कि 5 घंटा जाता है। तो यानी कि ए 6 घंटा टाइम लेता है, बी 5 घंटा टाइम लेता है।
क्वेश्चन में दिया है ये यात्रा शुरू करने का कितना समय बाद यात्रा शुरू किया, यानी कि 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद शुरू किया, यानी कि जो बी का यात्रा जो है, बी का यात्रा जो है 1 घंटा 6 - 5 आवर्स, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटे बाद यात्रा शुरू किया, 1 घंटा बाद यात्रा को शुरू किया। उम्मीद है क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 400 मीटर के आगे है। यदि सिपाही और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की चाल से चले तो सिपाही चोर को पकड़ने में, चोर को कितना समय में पकड़ लेगा। दोनों में समय पूछा है। क्या पूछा है? समय पूछा है। तो अभी देखो ये रास्ता है, ये इधर से चोर चले जाते हैं, भागते हैं चोर भागते हैं, जो कि चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर, ये सी पर चोर 8 किलोमीटर पर आवर से चलता है और सिपाही उसको पकड़ने के लिए उससे ज्यादा जोर लगाएगा, यानी कि सिपाही जो है 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तभी उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन चोर और सिपाही के बीच में दूरी कितना है? 400 मीटर आगे है, 400 मीटर आगे है सिपाही जो है, चोर जो है 400 मीटर आगे है सिपाही से। तो यहां पर हमने क्या करना है, हमें पता है, क्या पता है? हमें पता है ये समय इक्वल टू, समय नहीं दिया ना हमें, समय इक्वल टू दूरी बाई 4। तो सिपाही के लिए इसकी डिफरेंस कितना है जो जानने का, इसकी डिफरेंस है जो स्पीड है, चाल है, चाल का अंतर है 10 - 8, यानी कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर में चाल का अंतर है, और दूरी का जो अंतर है क्या है? 400 मीटर का। दोनों का, चोर और सिपाही के बीच में दूरी का अंतर कितना है? 400 मीटर का। तो अभी हम इसको सीधी सी बात है, डिस्टेंस हो गया 400 मीटर और चाल हो गया इसका 2 किलोमीटर। अभी 2 किलोमीटर को अगर हम, ये मीटर है तो किलोमीटर तो नहीं रख सकते, इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए हमने 5/18 से भाग करना पड़ेगा। इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन में ये करेंगे 400, इसकी कुछ नहीं 1 इंटू उल्टा हो जाएगा 9/5। तो इसको काटने से क्या होगा? 5 × 8 = 40, 80 होगा। तो 8 × 9 = 72, 720 सेकेंड होगा। 720 सेकेंड को अगर घंटे में करेंगे तो 60 से भाग करेंगे, 60 से ये काट जाएगा, 8 × 9 = 6 8 6 9 54, 6 12 72, 6 12 72, 12, यानी कि 12 घंटा, यानी कि 12 इसका क्या है? मिनट। 12 मिनट की अंतर होगा, 12 मिनट समय। एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान 4 किलोमीटर चाल से जाता है और 1 घंटे आराम करता है, और वापस आते टाइम 5 किलोमीटर पर आवर से आते हैं, और कुल यात्रा में उसको 10 घंटा समय लेता है। तो कुल दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन देखो, जब ये आने जाने का क्वेश्चन आता है, आने या जाने वाली क्वेश्चन होता है, आने जाने वाली बात होता है, तो आने जाने वाली जब बात होगा ना, तो उस समय क्या होगा? AB/A+B × T, ये दूरी का मतलब, दूरी का जो फॉर्मूला ये इससे आएगा। क्लियर है? यानी कि एक स्पीड A + B × टाइम, मतलब दोनों स्पीड इंटू समय से गुना होगा। कैसे? ये आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान गया, जाते टाइम 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, और आते टाइम 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड था। जाते टाइम 4 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम 5 किलोमीटर आवर स्पीड था, और बीच में 1 घंटा आराम किया और 10 घंटे टाइम लगा। तो ये जो आराम वाला टाइम इससे माइनस कर देंगे, आराम वाला टाइम, इसका जो स्पीड हमें दोनों का मिल गया, और इसका समय जो हमें पता चल गया, समय 10 - 1, यानी कि 9 घंटे टाइम लगा। तो अभी फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं। इसकी दूरी पता करने के लिए, दूरी पता करने के लिए पहला स्पीड 4 है, दूसरा स्पीड 5 है, तो 5 - 4 है, इंटू स्पीड
प्लस स्पीड है इंटू इसका कितना 9 घंटे टाइम है, तो हम इसको कर लेंगे 4 इंटू 5/9 इंटू 9, ये 9 कट जाएगा, यानी कि 4 5 20 किलोमीटर की दूरी है। क्वेश्चन क्लियर है? देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक ही स्थान से यात्रा शुरू किया। मान लो ए और बी दोनों है, ए और बी दो है, एक ही स्थान से यात्रा शुरू किया, जबकि ए की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर है। ए की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर और बी का भी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। यहां पर क्या बोला है, दोनों एक जब पहुंच गया तब देखा 30 मिनट का अंतर है, डिफरेंस कितना है 30 मिनट का। तो 30 मिनट का मतलब होता है 100 किलो आवर की बात आता है तो आधा घंटा। इसको ध्यान रखना, पहले जब घंटे का होगा तो घंटे का कर लेना, जब मिनट पर सेकंड होगा तो आधा घंटा होगा। अभी क्या है, अभी इनका अंतर इतना होगा, तो अभी हमें टाइम भी मिल गया, अंतर मिल गया, और इसका भी अंतर मिल गया, स्पीड का भी अंतर मिल गया। तो ऐसी क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, ए इंटू बी दूरी के लिए बाई ए माइनस बी इंटू टी, ये होगा फॉर्मूला। तो यहां पर क्या है 8 इंटू 6 बाई 8 माइनस 6 2 हो जाता है, इंटू टी होगा समय हाफ घंटा। तो इसको हम कैलकुलेशन करने से कितना होगा, इसके साथ इसको काट दिया तो 4, इसके साथ 3 3 4 12, ये क्या घंटा की बात है, ये 12 घंटे की बात है, तो 12 घंटे। दूरी की पूछा तो ये 12 किलोमीटर है, दूरी पूछता है तो किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। ये सवाल था, मुझे उम्मीद है ये हर क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना, किसी दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।